नमस्कार, हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष खबर। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत ने विभिन्न देशों में अपनी संसदीय डेलीगेटेशन भेजी है, जिसमें ज्यादातर गैर भाजपा सांसद शामिल हैं। इन देशों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है और यह सब एक बड़े मकसद के लिए किया गया है। तो आइए इस ट्रेड को पढ़कर जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत अभी क्यों हुई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने तुरंत ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, एक तेज सैन्य कार्रवाई जिसका मकसद नियंत्रण रेखा लॉक के पार आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना था। लेकिन सवाल यह है, क्यों? मोदी सरकार ने कुछ ही दिनों में एक सर्वदलीय संसदीय पहल की घोषणा की ताकि भारत का पक्ष दुनिया की राजधानियों तक पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान ने क्या किया? उसने अमेरिका, रूस, सऊदी अरब जैसे देशों से संपर्क कर भारत से युद्धविराम की मांग की। लेकिन भारत ने एक नया सिद्धांत घोषित किया है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अगली बार जब भारत पाकिस्तान पर पूर्ण बल से जवाब देगा तो वह युद्धविराम की कोई गुहार नहीं सुनेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चीन के प्रभाव वाले वैश्विक मीडिया हाउसेज द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना भी इसका उद्देश्य है। प्रोपेगेंडा ये कि पाकिस्तान भारत के आक्रामक रवैये का शिकार है और चीनी लड़ाकू विमान JF-17 उसकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तानी पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में झूठी खबरें फैलाईं कि भारत का राफेल विमान मार गिराया गया। साथ ही चीनी JF-17 निर्माता कंपनी के शेयर 50% उछल गए। तो भारत ने क्या किया? सर्वदलीय गैर भाजपा सांसदों की अगुवाई में डेलीगेटेशन भेजी गई ताकि दुनिया भर में इस प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया जाए और सच्चाई सामने लाई जाए, वह सच्चाई जो पार्टी लाइनों से परे है। पाकिस्तान ने खुद ही सबूत दे दिए हैं। इन डेलीगेटेशन का काम और आसान हो गया है। गैर भाजपा सांसदों को क्यों चुना गया? क्योंकि भारत न सिर्फ सैन्य युद्ध लड़ रहा है बल्कि एक मजबूत नैरेटिव युद्ध भी। वैश्विक राजधानियां सत्तारूढ़ पार्टी के प्रचार पर संदेह करती हैं, लेकिन जब आप शशि थरूर, कनिमोझी, सुप्रिया सुले या असदुद्दीन ओवैसी को भेजते हैं तो संदेश साफ होता है। ये सिर्फ मोदी का युद्ध नहीं है, ये भारत का संकल्प है। क्षेत्रीय शतरंज का ये खेल क्यों मायने रखता है? पाकिस्तान का पुराना दांव है, जब भी भारत आतंकवाद का जवाब देता है वह OIC, UK पार्लियामेंट, UNHRC और प्रवासी मंचों पर अत्याचार और हिंदुत्व फांसीवाद का रोना रोता है। लेकिन भारत ने पहले ही विविध और विश्वसनीय सांसदों को भेजकर वह जगह भर दी है जहां पाकिस्तान हावी होता था। ये सूचना युद्ध है, लेकिन पहले से और सर्वदलीय। अंतिम लक्ष्य क्या है? भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी IWT तारांकन को रद्द करना शामिल है। भारत इसके लिए जमीन तैयार कर रहा है। 1. पाकिस्तान का राजनयिक अलगाव UN, OIC, G20। 2. FATF में दोबारा ग्रे लिस्टिंग के जरिए आर्थिक दबाव। 3. विश्व बैंक IMF के जरिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग रोकना। 4. भविष्य में पाकिस्तानी धरती पर सटीक हमले या गुप्त ऑपरेशन। जब ऐसा होगा पाकिस्तान फिर चीखेगा, चिल्लाएगा। लेकिन तब तक वैश्विक नेता भारत के एकजुट रुख को समझ चुके होंगे। शशि थरूर अमेरिका में, कनिमोझी मॉस्को में, सुप्रिया सुले कतर में और ओवैसी सऊदी अरब में सब एक ही बात कह रहे होंगे। ये राजनीति नहीं है, ये भारत का आत्मरक्षा का संकल्प है। ये सिर्फ भारत बनाम पाकिस्तान नहीं है,